हेलो स्टूडेंट। आज हम ले रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन संयोजन होकर दो ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की भार का अनुपात क्रमशः 12:16 और 12:32 है। ये आंकड़ों व्याख्या करते हैं, क्या व्याख्या करते हैं? गुणित अनुपात का नियम। अगला देखिए, जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड में कौन सा नियम दर्शाते हैं? गुणित अनुपात का नियम। अगला देखिए, 12 लीटर नाइट्रोजन का एचटीपी पर लगभग द्रव्यमान है 1.4 ग्राम। मैग्नीशियम है एस ब्लॉक तत्व। मानक स्थितियों के अनुसार आयतन द्वारा 21% ऑक्सीजन से जुड़े 11 वायु में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या क्या है? 0.0093 मोल। अम्लीय माध्यम में FeSO4 और FeC2O4 के प्रत्येक एक मोल के मिश्रण में KMnO4 के कितने मोलों की आवश्यकता है? तो 4/5 की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, आवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या जो उपस्थित रहती है, किसमें उपस्थित रहती है? एनटीपी पर 22.4 ली गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में और पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में। अगला देखिए, वर्सिन एक फिलेट कर्मक जिसका रासायनिक सूत्र C2H4N2 C2H2O2 Na4 है। यदि इस यौगिक का प्रत्येक मोल Ca2 प्लस के 1 मोल को बांध सकता है, तब शुद्ध वर्सिन का निर्धारण, जिसे CaCO3 के mg के रूप में व्यक्त किया गया है, किलेट कर्मक के प्रति ग्राम में बांध सकता है, तो 263 mg। अणुओं की संख्या सर्वाधिक है एचटीपी पर 15 लीटर H2 गैस में। किसी गैस में 1 ग्राम का एनटीपी पर आयतन 28 मिलीलीटर है। इस गैस का अनुभार है कितना है? 80। परमाणविक द्रव्यमान इकाई AMU का मान होता है 931 ME वोल्ट, यानी मीटर वोल्ट। अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? 8GH2 में। 10 m HCl के 100 मिलीलीटर को 10 m Na2CO3 के 75 मिलीलीटर के साथ मिलाया गया तो परिमाणी विलयन होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ऑक्सीकरण है, क्या है ऑक्सीकरण? किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करना। 1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या है 0.1। H3PO4 के 1 m विलयन की नॉर्मलता है 3N। लिथियम है एक क्षार धातु। वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व है पी ब्लॉक तत्व। यूरिया के जलीय विलयन की मोललता 44 मोल प्रति किलोग्राम है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है 0.074। वर्ग 13 का प्रथम सदस्य है B। H3BO3 है आर्थोबोरिक अम्ल। आसुत जल की मोलरता है 55.56। प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? ब्यूटेनाइक अम्ल। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है -1।
एल्कोहल का IUPAC समूह अनुलग्न है ऑल। सबसे नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है? NTP पर 22.4 लीटर N2 गैस। H2O का मोलर द्रव्यमान है 18। उपस्थिति होते हैं क्षौम मंडल। प्रोपीन का ओजोनी अपघटन देता है एथेनॉल तथा मेथेनॉल। ठीक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से 18 ग्राम जल बनता है। यह आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि करते हैं? द्रव्य के संचरण के नियम की पुष्टि करते हैं। Li का वर्ग संख्या है 1। 2.0 मोलर विलयन तब बनता है जब 0.5 मोल विलय घोला जाता है, यानी कि 250 ग्राम विलायक में। 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या है 6.02 × 10⁻23। शुद्ध जल की मोलरता है 55.56 m। 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या 3.011 × 10⁻23। 27 ग्राम एल्यूमीनियम ग्राम ऑक्सीजन से पूर्णतः क्रिया करता है। 24 ग्राम ऑक्सीजन से पूर्णतः क्रिया करता है। CO2 के 44 ग्राम में कितने अणु होते हैं? लगभग 6 × 10⁻23 अणु होते हैं। एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 हो तो उसका अणु सूत्र होगा C2H4O2। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों N2O, NO, N2O3, N2O4 व N2O5 का बनता किस नियम के अनुसार है? तो गुणित अनुपात के नियम के अनुसार। नाइट्रोजन का प्रतिशत किसमें सबसे अधिक होता है? यूरिया में। द्रव्य के संचरण नियम डैश ने दिया था, लिवाजिए ने। NTP पर गैस की एक मूल अणुओं का आयतन 22.4 लीटर। CO के अगला देखिए, CO के 6.02 × 10⁻24 अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम अणुओं की संख्या है 5 ग्राम अणु। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति की 7 इकाई होती है। किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। मोलरता को प्रदर्शित करते हैं मोल प्रति लीटर से। SI मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर आधारित नहीं होती है। कौन सी राशि मात्रहीन है? विस्थापन प्रवणता। वह कौन सी मूलभूत राशि है जो पृष्ठ तनाव और साम्यता गुणांक के विमेय सूत्रों में समान घात रखती है? द्रव्यमान। 1 माइक्रोन व नैनोमीटर का अनुपात है 10⁻3। मात्रकों की CGS पद्धति में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम cc है। MKS पद्धति में इसका मान होगा 500। फर्मी सबसे छोटी इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात इनमें से किस की विमाओं के समतुल्य होगा? वेग।
तरंग संख्या का विमेय सूत्र है m0 l-1 और m0। तरंग संख्या का विमेय सूत्र है m0 l-1 t0। कौन बल की विमा नहीं दर्शाता है? विभव प्रवणता। एक विमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है। समान विमेय सूत्र की दो भौतिक राशियां जिनमें से एक सदिश है व एक अदिश है, बल, आघूर्ण और कार्य। y बराबर a sin ओमेगा इंटू एक्स बाय v माइनस के एक तरंग का समीकरण है। ठीक है, एक तरंग का समीकरण है जहां ओमेगा कोणीय वेग तथा v रेखीय k की विमाएं हैं, तो वो t आएगा। एक भौतिक राशि p को समय पर निर्धारितता समीकरण p बराबर p0 exp माइनस at स्क्वायर से दी जाती है, जहां अल्फा एक नियतांक है और t समय है की विमा t इनवर्स होगी। कोणीय वेग का विमेय सूत्र है m0 l0 t इनवर्स। कुछ गैसों की अवस्था समीकरण निम्न है p प्लस q बाय v स्क्वायर इंटू p माइनस v बराबर RT, जहाँ p दाब है, आयतन v आयतन है, t ताप है, a, b व r स्थिरांक है, a की विमाएं हैं m l5 t माइनस 2। एक बल समीकरण F बराबर at प्लस bt स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, जहाँ t समय है, a और b विमाएं हैं, तो m l t माइनस 3 तथा m l t माइनस 4। यदि ऊर्जा E बराबर gp h/q/c/r है, g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, h फ्लांक नियतांक और c प्रकाश का वेग है, तो p, q और r के मान क्रमशः होंगे -1/2, -1/2 तथा 5/2। कौन से युग्म की विमाएं समान नहीं होती है? तनाव और पृष्ठ तनाव की। बल आघूर्ण का विमेय सूत्र है m l स्क्वायर t माइनस 2। अगला देखिए, द्रव्यमान m, इकाई l, समय t और विद्युत धारा A को मूलभूत राशियां बनाते हुए पारगम्यता का विमेय सूत्र m l2 t माइनस 2 a माइनस 2। सापेक्षिक घनत्व के विमाहीन सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को विमाएं हैं m इनवर्स l, t और t माइनस 2। x बराबर m a l b t c के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि m l और t के मापन को क्रमशः अल्फा प्रतिशत, बीटा प्रतिशत और गामा प्रतिशत की जुटी है, तो x में प्रदर्शित त्रुटि होगी अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी प्रतिशत। यंत्र की शून्य जुटी किसका उदाहरण है? क्रमबद्ध जुटी का। 1 मीटर लंबे पतले तांबे के तार को जब 10 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो लंबाई में 2% की वृद्धि हो जाती है। जब 1 मीटर लंबाई में वर्गाकार तांबे की चादर को 10 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो 4% की वृद्धि होती है।